बात तो सही है, फिल्में बिगाड़ती तो है। जैसा कि मेरे यूट्यूब थंबनेल में लिखा है कि फिल्में बिगाड़ती है। ये बड़े बच्चे कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि फिल्में आजकल ऐसी बन रही हैं। अभी जो टॉक्सिक का टीजर आया है उसमें एक ही चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, मार काट खून खराबा और एक कूल डूड एटीट्यूड वाला हीरो। लेकिन लोग जो होते हैं वो भोले भाले होते हैं, वो समझते नहीं है ये सब चीजें और वो इनको फॉलो कर लेते हैं। इनका सीधा असर आप सड़क पर हो रही लड़ाई, मोहल्ले की लड़ाई या फिर कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच हो रही लड़ाई पर देख सकते हैं। वो वही कॉपी पेस्ट मार देते हैं जो पर्दे पर देख कर आते हैं। आजकल उस टाइप की लड़ाई हो रही है। ऐसी फिल्में नए तरीके अनलॉक कर देती है मारने के लिए, मारकाट करने के लिए या लड़ाई करने के लिए। बॉक्स ऑफिस हिलाने के लिए जरूरी नहीं कि इस टाइप का मसाला फिल्मों में डाला जाए। सेंसर बोर्ड जो होता है वो दो ही चीजों पर सेंसरशिप करता है। फिल्मों में एडल्ट सीन नहीं होना चाहिए और ना तो खून खराबा होना चाहिए जो बच्चों पर उल्टा असर ना करे या समाज पर उल्टा असर ना करे। और सेंसर आजकल ये खून खराबे वाली जो फिल्में होती है उनको अनकट रिलीज करने की परमिशन दे रहा है, क्योंकि डायरेक्टर मेकर्स जो होते हैं वो सेंसर बोर्ड पर ये प्रेशर डालते हैं कि ये फिल्म की डिमांड है, स्टोरी की डिमांड है और हम ये दिखाना चाहते हैं। तो जो भी है उसमें या रिश्वत हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, या कोई भी पॉइंट हो सकता है, किसी बड़ा हाथ हो सकता है कि उन फिल्मों को रिलीज कर दिया जाता है। ऐसे बड़े स्टार की फिल्म को कोई नहीं रोकता है और वो फिल्म पर्दे पर आ जाती है। उनको बड़े से लेकर बूढ़ा हर एक वर्ग वो फिल्म को देखता है। और अगर बॉक्स ऑफिस चलाने के लिए खून खराबा ही जरूरी है तो उस हिसाब से तो दूसरा वाला जो पॉइंट है जिसमें सेंसर केची चलाता है, एडल्ट सीन, तो एडल्ट सीन वाली भी फिल्में जो है वो बॉक्स ऑफिस हिला सकती है। कर दो उनको भी अनकट रिलीज। और जो एडल्ट सीन वाला पॉइंट है वो भी इस टॉक्सिक फिल्म में आने वाला है। मारकाट खून खराबा तो है ही, उसमें एडल्ट सीन भी बहुत तगड़े तरीके से दिखाए हुए हैं। पर्दे पर वो सीन कैसे देखे जाएंगे वो ऑडियंस ही जाने। नॉर्मल ऑडियंस को ये पॉइंट जो है थोड़े वाहियात लगेंगे, लेकिन मेरा पॉइंट उनसे भी है कि वो फैमिली वाली ऑडियंस जब फिल्में देखने जाती है और उसको फ्लॉप कर देती है, बाहर आकर बोलती है कि टाइम पास फिल्म थी, वो ऐसी फिल्म देखने अपनी फैमिली के साथ जाएंगे। जो भी हो, ये जो नए तरीके आजकल की फिल्मों में दिखाए जा रहे हैं, चाहे हिंदी बेल्ट हो या साउथ बेल्ट, ये समाज पर कोई ऐसा वैल्यू तो नहीं डाल रही है, लेकिन एक नया ट्रेंड सेट कर रही है कि आपका जो हीरो है वो एक इस तरीके से भी दिख सकता है, ऐसा काम भी कर सकता है। आप बस इसके जाके देखो। और इस लिस्ट में मार्को है, एनिमल थी और रोमियो आने वाली है, बागी फोर आ चुकी है। ये फिल्में जो है ये उस टाइप की फिल्में हैं। कंटेंट क्या होता है किसी फिल्म को हिट करने के लिए, वो आप राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली, अभी उभरते हुए नए डायरेक्टर आदित्य धर, इनसे जाके पूछो। और इनके अलावा और भी हिडन टैलेंटेड वाले डायरेक्टर हैं जो ये काम कर चुके हैं। एनिमल फिल्म जो है इस टाइप की फिल्मों के लिए एक स्टार्ट थी। मार्को फिल्म ने उसको और बढ़ावा दिया और टॉक्सिक फिल्म उसका एडवांस वर्जन लेकर आ रही है। और ऑडियंस की डिमांड के हिसाब से ये आगे और वाहियात तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप सोच के देखिए कि आजकल की जो लड़ाइयां होती है, दो लोग जब वन टू वन करते हैं किसी भी चीज से, जब वो भिड़ते हैं, तो पहले की लड़ाई होती थी जब वो नॉर्मल तरीके से लड़ लेते थे। और ये जो तरीके हैं जो पर्दे पर देखने को मिल रही है, आजकल वेब सीरीज में देखने को मिल रही है, इंटरनेट पर आ चुकी है, ये सब चीजें जब बार बार देखने में मिलती है, हर एक दूसरी फिल्म में ये सब चीजें आ रही है, तो उसका असर पड़ता है लड़ाइयों पर। वो लड़ाई नॉर्मल तरीके से हो सकती थी लेकिन वो एक बड़ा रूप ले लेती है और कांड हो जाते हैं उसके चक्कर में। बोलने का मतलब ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि यह जो मेकर्स होते हैं ये बोलते हैं क्रिएटिव वे में कि ये स्क्रिप्ट की डिमांड होती है। तो भाई स्क्रिप्ट लिखी तो तुम्हारा राइटर नहीं है ना, ये जनरेट तो उसने की है या तुमने करवाई है उससे जनरेट। तो डिमांड आई है, डाली गई है। अगर ये डिमांड किसी और दूसरे स्क्रिप्ट में आती या किसी और तरीके से आती तो ये डिमांड जनरेट ही नहीं होती। कुछ और जनरेट करो, उसको पर्दे पर दिखाओ। अगर राइटर्स इनको अलग तरीके से भी लिखते हैं, यही स्टार अपनी अपनी फिल्मों में होते हैं, जैसे यश जो है टॉक्सिक में, रणवीर जो है एनिमल में, और मार्को में जो हीरो है वो, उनको किसी और तरीके से भी दिखाते सेम स्क्रिप्ट, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये कम कर देते और तरीके से दिखाते, क्रिएटिव डायरेक्शन की और यूज करते, तब भी वो अल्फा मैन की कैटेगरी में ही आते और ऑडियंस को तब भी अच्छे लगते। यश जैसे अपनी पिछली फिल्म केजीएफ और केजीएफ 2 में दिखे हैं, अल्फा मैन उसमें भी थे वो, लेकिन उसमें इतना ज्यादा नहीं दिखाया था। उसमें उनकी डैशिंग चीजें दिखाई थी, उनकी लग्जरियस दिखाई थी कि वो कैसे हो सकते हैं, वो भी एक हीरो का एटीट्यूड है। इसमें सिर्फ गन्स चल रही थी, हाथ से लड़ना, ये करना, वो सब दिखाना, एडल्ट के ज्यादा सीन, ये सब ज्यादा चीजें थी नहीं उसमें। सेम आरआरआर में एनटीआर और रामचरण तेजा, उनका कोई ऐसा बड़ा एक्साइटेड वाला जो सीन होते हैं या कुछ मारकाट वाले सीन होते हैं, ये सब नहीं दिखाए थे। पूरी फिल्म क्रिएटिव सर्कस थी एक तरीके से। और हाँ, फिल्म का मतलब होता है कि फिल्म एक सर्कस के जैसी होनी चाहिए जिसे ऑडियंस देखे लेकिन कॉपी नहीं कर पाए। जैसे राजा मौली अपनी फिल्मों में दिखाते आए हैं, उनकी फिल्में होती है जो हीरोइक एंट्री या हीरोइक सीन या हीरोइक मार धाड़ जो भी दिखाई जाती है, एक्शन, वो पब्लिक कभी कॉपी नहीं कर सकती। उसमें क्रिएटिव इनपुट ही इतना डाला जा चुका होता है कि वो सिर्फ एक मनोरंजन, एक एक्सपीरियंस बन के रह जाती है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि फिल्में बने, अच्छी बने, मोनोटोनस नहीं बने। हर एक फिल्म वैसी ही आ रही है, बस यही है इस वीडियो का मोटिव।
अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में अगर बताइए कोई और टॉपिक हो तो प्लीज मैं उस कमेंट करने वाले को क्रेडिट भी दूंगा और उस टॉपिक पर वीडियो भी फुल वीडियो बनाऊंगा। दृश्य दुनिया एक्सप्रेस की अगली एक्सप्रेस जल्द ही दौड़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।